इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इस तरह के समीकरण देगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये क्लास 10 का है, प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहला के 5वें नंबर क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे और बहुत ही जीरो लेवल से समझेंगे ताकि सबको समझ में आए। जिसका लेवल हाई हो उसका भी और जिसका लेवल लो हो उसका भी, सबको एक बराबर चलेंगे, क्योंकि मैथ का लेवल एक बराबर सबका नहीं होता है। तो उसी ढंग का ध्यान रखेंगे कि सबको समझ में आए, सारे बच्चों को समझ में आए। तो चलिए इस समीकरण के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं बहुत आसानी से। इस तरह का समीकरण अगर देगा आपके सामने तो आप क्या करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 आपको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये भी बट्टा में है और ये भी बट्टा में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बट्टे को हम तोड़ेंगे और इसके भी बट्टे को तोड़ेंगे। तो तोड़ के पहले देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको लिखिएगा कि या, इस समीकरण को हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर वाला उतार लेंगे और एक्स वाई को क्या करेंगे 5 के साथ गुणा कर देंगे। तो ये बाटा हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि 7x माइनस में 2y बराबर इस 5 के साथ एक्स वाई का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5xy हो जाएगा। देखिए बाटा हमारा हट गया, आसानी से गुणा कर लिए। तो अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि अब ये बाटा में नहीं है। अब इसको देखिए कि इसको भी जस्ट ऐसे ही तोड़ लेंगे। तो इसको भी लिखेंगे या, क्योंकि ये समीकरण में नहीं मानेंगे। तो ये हो जाएगा क्या 8x प्लस में 7y। देखिए एक्स वाई को 15 के साथ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 15xy हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण का बाटा टूट गया है। तब ये समीकरण नंबर 1, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें x या y को हमें बराबर करना पड़ेगा, है ना। या तो आप x वाला बराबर कीजिए या तो आप y वाला बराबर कीजिए। तो कंडीशन ये रहेगा कि जब आप y वाला बराबर करेंगे और y वाला, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, जब y वाले पद को आप बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2y है, ये 7y है। तो ऐसा किस चीज से गुणा करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, ये 7 है, इसमें इस 7 को हम इसमें गुणा कर देंगे और ये इसमें 2 है तो 2 को हम इसमें गुणा कर लेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें का 7 इसमें गुणा कर देंगे और इसमें का 2 इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा 7 से गुणा और इसमें हो जाएगा 2 से गुणा। देखिए इसमें 7 इसमें गुणा हुआ, इसमें का 2 इसमें गुणा हुआ। बस y वाला पद क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। जब बराबर y वाला हो जाएगा तो हम y को आसानी से कटा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 7 से गुणा कर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये y वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या x वाला, तो x वाला का वैल्यू निकल जाएगा और उस तरह हम निकाल लेंगे किसका, y का मान निकाल लेंगे समीकरण में रख करके। अब हमने लिख लिया कि समीकरण 1 में 7 से गुणा कर और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर, तो हम गुणा कर लेंगे। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप समीकरण में गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें गुणा करेंगे, सिर्फ इसमें, सब में गुणा करेंगे। 7 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें, यानी कि लेफ्ट में भी रहेगा उस पद से भी गुणा करेंगे और राइट में रहेगा उस पद से गुणा करेगा। मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 7 से गुणा करें तो आप पारापारी सब में गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो पारापारी आप सब में गुणा कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 7 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। x में है तो x माइनस 7 दूना के हो जाएगा क्या 14y हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे। एक्स वाई के पद में है तो हम एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप समीकरण 2 में गुणा करना है, 2 से तो सब में गुणा कर लेंगे। ठीक, 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14y हो जाएगा बराबर 15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना का 30 हो जाएगा। एक्स वाई के पद में है तो एक्स वाई ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सीधा लाइन पार देंगे क्योंकि हमें समीकरण को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस 14y या प्लस 14y कैंसिल हो गया, ये अपोजिट हो गया, बराबर हो गया था, खत्म। अब हमारा बचा 49x और 16x, इसको जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस में है और इधर भी हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी प्लस में है। तो 5 3 3 6 ये हो जाएगा
एक्स वाई हो जाएगा। इधर जोड़ते हैं 9 6 15 के 5, 5 एक हंसी लिया 6 एक्स हो जाएगा। यानी कि अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा के 65, इधर भी 65 बचा। तो हम क्या करेंगे कि 65 से भी 65 को भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये 65 और ये 65 कैंसिल हो गया, 65। तो इधर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, और इधर क्या बचा, वाई बचा। आपका सीधा सीधी यहाँ पर मान निकल गया, वाई बराबर 1 निकल गया। तो हम लिख लेंगे क्या, वाई बराबर 1। अब जब हमें y का मान 1 निकल गया तो हम लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या आप 2 में भी रख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब लिख लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर 1 में y की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ आ जाइए, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7x है तो 7x ले लेंगे, और माइनस में क्या है, 2 है, और y की जगह पर कितना निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है। तो हम y की जगह पे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। बराबर क्या है, 5xy है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 5x का x रख लेंगे, और y का मान कितना निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है। तो हम यहाँ भी y के मान की जगह पर 1 रख लेंगे। वहां भी y था और यहाँ भी y है, तो रख लिए आराम से। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7x, और माइनस में 2 में 1 से गुणा होगा 2, और बराबर में 5x में गुणा होगा तो 1, 5x होगा। अब यहाँ पर हम x वाले को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और -2 है तो उधर प्लस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7x और माइनस में 5x, बराबर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिए कि ये x वाला इधर क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि ये चर पद में है, और इधर x वाला एक पद था ऑलरेडी, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो x वाले एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं, और अंक वाले को इधर से हटा देंगे। और वैसे भी अंक वाला हमेशा राइट साइड में ही रहता है, दायां पक्ष की तरफ रहता है, और ये x वाला या चर पद वाला y वाला इधर किधर आता है, लेफ्ट साइड में रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि 2x इधर भी 2 इधर भी, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। ये कितना बचा, x बराबर में क्या बचा, 1 बचा। x का भी वैल्यू निकल गया 1, और y का पहले से ही आपका आया हुआ था, क्या आया हुआ था, 1 आया हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि x बराबर 1 आया, और y बराबर भी क्या आया, 1 ही आया समीकरण को सोल्व करने के बाद। तो अगर इस तरह का समीकरण देगा तो आप इसी तरीका से आसानी से सोल्व कर लेंगे। पहले आप बटा को तोड़ लेंगे, और बटा को तोड़ने के बाद समीकरण 1 2 मान के आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरह के मैथ के कंसेप्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लास 10, 9 और 8, 7 का वीडियो आपको मिलते रहेंगे।